माननीय सांसद जी, लंबे समय से यादव वंश की या यादव कुल की मांग रही अहिर रेजिमेंट बनाया जाए। अभी तक की सरकारों ने अहिर रेजिमेंट की मांग को क्यों स्वीकार नहीं किया, जबकि संख्या के बल पर देखा जाए तो यादव सांसदों की संख्या संसद में बिहार और उत्तर प्रदेश से इतनी संख्या में पहुंचते हैं, तो बात स्वीकार की जाना चाहिए कि कारण क्या रहे। सबसे पहले तो आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी यादव बंधुओं को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। जो अहिर रेजिमेंट का आपने सवाल किया, आपको बता दूं कि जब यहाँ अंग्रेज़ शासन था तो अहिरों ने अंग्रेज़ शासन से बहुत लोहा लिया, सबसे ज़्यादा डट करके उनको मुकाबला किया, चाहे वो 1857 रहा हो, चाहे उसके बाद का इतिहास देखिए रहा हो। तो अंग्रेज़ लोग अहिर कौम को बड़ी भीतर ही भीतर नफरत से देखते थे और इसीलिए उन्होंने राजपूत रेजिमेंट बनाई, गोरखा रेजिमेंट बनाई, महार रेजिमेंट बनाई, तमाम जातियों की रेजिमेंट बनाई। लेकिन अहिरों की संख्या सेना में बहुत ज़्यादा होते हुए भी उन्होंने अहिर रेजिमेंट नहीं बनाई, छितर बितर किए रखा। अहिर आज हर उसमें सिख रेजिमेंट में है, अलग अलग रेजिमेंट में बंटा हुआ है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, बहुत दिनों से मांग है और नहीं हो पाई, तो इसमें तो लगता है कि अपनी अभी मांग के लिए कितना हमको संघर्ष करना है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ा उसमें कमी है। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम लोग संगठित होकर के पुरजोर इस लेवल पर पहुँचेंगे, इस ऊंचाई पर पहुँचेंगे, इस पैमाने पर अपनी बात को सरकार के सामने पुरजोर ढंग से रखेंगे कि सरकार को मेरी मांग, हमारे यादव महासभा की मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है। देखिए, कोई भी आसानी से नहीं देता है, उसको छीन के लेना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बात सनातन की आती है। सनातन और आदि सनातन लोग जैन धर्म को मानते हैं। सनातन जिसे हम और आज देख रहे हैं जो डंका बजाया जा रहा है, इस बीच में भागवत धर्म भी आता है। भगवान कृष्ण की रची हुई गीता की शपथ लेकर न्यायालयों में लोग सच बोलते हैं। तो सनातन की परिभाषा आपके शब्दों में क्या होना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म लोग रटते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, वो नहीं बताते हैं। अगर सनातन धर्म है कि प्रेम का, मित्रता का संदेश है और बंधुत्व है तमाम जातियों में, तमाम मजहबों में, तो ये सनातन धर्म है। अगर कोई ऐसा धर्म कहेंगे सनातन और जाति जाति में भेद करेगा, उसको प्रताड़ित करेगा, उसको हरास करेगा, उसके अधिकारों का हनन करेगा, उसको साथ लेकर नहीं चलेगा और झूठ मूठ का नारा देगा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, नारा कुछ देगा, काम अलग करेगा, तो मैं ऐसे सनातन धर्म की परिभाषा अगर ये है तो उसको नहीं मानता हूँ। सनातन धर्म वो है जब व्यक्ति व्यक्ति में प्रेम हो, सबको बराबरी का संदेश ले और सबको साथ लेकर चढ़े, सबको मोहब्बत हो, आपस में पारस्परिक प्रेम व्यवहार हो, ये है सनातन धर्म। अगर ये सनातन धर्म है तो हम उसके साथ खड़े हैं, अगर ये नहीं है तो उसके साथ नहीं। जैसे बात आई जातिगत जनगणना की बात, और ख़ास बात तो ये है कि सरकार 5 दिन का विशेष सत्र बुला रही है और आप संसद में हैं, अभी तक कोई एजेंडा नहीं आया है। क्या लगता है सरकार क्या करने जा रही है? हमने परसों ही एक बयान दिया था, फिर यहाँ दोहराता हूँ। जैसे एक सपेरा अपने झोले में तरह तरह के सांप रखता है, कुछ कम
पॉइजन वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा पॉइजन वाले। कुछ कहते हैं कि ये पानी का सांप है, कम पॉइजन वाला है, कुछ कोबरा है, कुछ करैत है, अलग अलग पॉइजन का। तो जब तक वो सपेरा अपने झोले में से निकालता नहीं है तो लोग बहुत ही उससे क्यूरियासिटी से, जिज्ञासा से, एंक्शसनेस से और बड़ा स्पेकुलेशन करते हैं आपस में कि ये अब सपेरा क्या निकालेगा झोले में से, कौन सा सांप निकालेगा। उसी तरह से ये 5 दिन का जो विशेष सत्र जो बुलाया गया है, उसमें कोई कहता है कि गणेश चतुर्थी पर ये उद्घाटन करेंगे, कोई कहता है कि ये महिला आरक्षण बिल लाएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें, गणेश चतुर्थी पर उद्घाटन करना, महिला आरक्षण बिल लाना, ये कम पॉइजनस की चीज़ें हैं सपेरे के झोले में। और फिर ये होता है कि वो ये वन इलेक्शन, मतलब एक इलेक्शन की बात जो करते हैं, एक चुनाव एक इलेक्शन, तो ये कुछ ज़्यादा पॉइजनस चीज़ें हैं। ये अपने फेडरलिज्म पर प्रहार करती है, असॉल्ट करती है। उसी तरह से सुना कि एक दूसरी तरह का सांप शायद पार्लियामेंट से निकले, जो कि ओबीसी के जातियों का जो रिजर्वेशन है उसमें अलग अलग जातियों का ग्रुपिज्म करके, कैटेगराइजेशन करके उस रिजर्वेशन को बांटे। अब आप बताइए, जब आप जाति गणना ही नहीं करते, जाति जनगणना, तो किसको कितना परसेंट देंगे, ये कैसे कर सकते हैं? बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल है कि अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो जाति जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल संभाग के ग्वालियर हृदय स्थल है और यहाँ फर्टाइल लैंड माना जाता है पॉलिटिक्स के लिए। तो यादवों का ये कार्यक्रम हुआ, आपको क्या लगा कोई फर्टिलिटी होगी? क्यों नहीं होगी? इतने लोगों ने अपना इसमें पसीना बहाया आकर के धूप में, ऑर्गेनाइज किया है, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। और कोई काम आगे तभी बढ़ता है जब सब लोग, काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। कोई काम इंडिविजुअल नहीं हो सकता। तो मुझे बड़ी उम्मीद है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, मैं इनको बहुत शाबाशी देता हूँ, मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है और चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी। हमारे साथ जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव जी थे। उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर, आरक्षण पर, संसद सत्र पर और खासकर अहीर रेजिमेंट पर बेबाकी से विचार रखे। मैं सत्येंद्र जैन, जोहार देश के लिए।